समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई मजबूत ग्राउंड रियलिटी भी है। आज हम इस मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग का कथित दुरुपयोग करने के बावजूद भी बीजेपी टीएमसी को नहीं रोक पाएगी। यह बयान सीधे तौर पर चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जिसमें वो बीजेपी और चुनाव आयोग को लताड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गुंडे क्यों खुले घूम रहे हैं, क्यों कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन पीडीए की आवाज और पीडीए के लोग 6 लाख नहीं और लाख बुला लेना, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार वोट है वो डालने का काम करेंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव का ये बयान। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए इस बार जीत का लक्ष्य रख रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय नेताओं की रैली, आक्रामक प्रचार और हिंदुत्व और विकास का एजेंडा लेकर बीजेपी चुनावों में है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रणनीति काम कर रही? टीएमसी की ताकत क्या है, अब आप जरा वो जान लीजिए। ममता बनर्जी की मजबूत पकड़, महिला वोटर्स का बड़ा समर्थन और स्थानीय योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री योजना ग्रामीण इलाकों में मजबूत टीएमसी का संगठन माना जाता है और शहरी इलाकों में भी भद्र लोक समाज का वोट माना जाता है। अखिलेश यादव का बयान भी इसी ग्राउंड रिपोर्ट के ओर इशारा करता है। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। स्थानीय नेतृत्व की कमी, टीएमसी को मजबूत कैडर, मुस्लिम वोटरों का एक तरफा झुकाव होना। इसके अलावा विपक्ष यह आरोप भी लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव में एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या टीएमसी सच में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है? अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो टीएमसी पहले भी बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस बार वोट प्रतिशत, जमीनी हकीकत क्या है, ये सबके मन में सवाल है। ग्रामीण बनाम शहरी वोटरों की लड़ाई है। महिला वोट किसके पक्ष में जा रहा है? माना जाता है कि महिला वोट टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सभी फैक्टर निर्णायक होने वाले हैं। अखिलेश यादव का बयान एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है जिससे विपक्ष एकता के साथ मजबूती से मिले। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव का बयान बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ता है। क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति? इसका जवाब तो चुनावी परिणाम देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें, पहले चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि 152 में से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में आएगी या फिर दीदी सत्ता से बेदखल होगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।